तो क्या बैंक सच में छिपकर हमारे हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। और इसका जवाब वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। सोचिए, बस एक छोटी सी गलती और किसी का भी अकाउंट फ्लैग हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर पता भी नहीं चलता कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो चलिए अब इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। देखते हैं कि ये जो बैंकों का सीक्रेट सिस्टम है ये आखिर है क्या और काम कैसे करता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये रिस्क फ्लैग आखिर चीज क्या है, क्योंकि आप देखिए यही इस पूरे सिस्टम का मतलब पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो देखिए, रिस्क फ्लैग ये कोई पब्लिक वार्निंग नहीं है जो सबको दिखे, नहीं। ये बैंक का अपना एक इंटरनल मतलब एक अंदरूनी अलर्ट होता है। ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम से जनरेट होता है जब उसे किसी अकाउंट में कुछ अजीब या कह सकते हैं संदिग्ध एक्टिविटी दिखती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऑटोमेटेड सिस्टम है इसकी वॉच लिस्ट ये आखिर किन चीजों पर नजर रखती है, क्या क्या देखती है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। तो ये सिस्टम फ्लैग लगाता क्यों है? देखिए, कुछ खास ट्रिगर्स होते हैं, जैसे अचानक से कोई बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाए या फिर कोई बार बार बड़ी बड़ी रकम कैश में जमा कर रहा हो। अज्ञात सोर्स से पैसा आना भी एक रेड फ्लैग है। और तो और जो यूपीआई पेमेंट्स का पैटर्न है उसमें अगर कुछ संदिग्ध लगता है तो भी अलर्ट जा सकता है। यहाँ तक कि केवाईसी की जानकारी अगर मैच ना हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए अब एक असल सिचुएशन देखते हैं कि ये फ्लैग काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए एक रियल लाइफ जैसा उदाहरण लेते हैं, एक ट्रांजैक्शन का। तो मान लीजिए कि एक अकाउंट है जिसमें आमतौर पर छोटे मोटे ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। अब अचानक एक दिन उसमें 5 लाख रुपए आ जाते हैं। बस यही अमाउंट सिस्टम के लिए एक ट्रिगर बन जाता है। अब देखिए इसके बाद होता क्या है। ये फ्लैग लगने का प्रोसेस बहुत तेज होता है। सबसे पहले वो असामान्य डिपॉजिट होता है, फिर जो एआई मॉनिटरिंग सिस्टम है वो फौरन पकड़ लेता है कि अरे ये तो नॉर्मल पैटर्न से अलग है। इसके बाद वो उस ट्रांजैक्शन को एक हाई रिस्क स्कोर दे देता है और जैसे ही स्कोर हाई होता है, बूम, अकाउंट पर इंटरनल रिस्क फ्लैग लग जाता है रिव्यू के लिए। ठीक है, तो फ्लैग तो लग गया, लेकिन रेड फ्लैग लगने के बाद होता क्या है? यहीं से अकाउंट होल्डर के लिए असली मुश्किलें शुरू हो सकती हैं। इसके नतीजे क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि ट्रांजैक्शंस में देरी होने लगे या वो ब्लॉक ही हो जाए। कुछ केसेस में तो पूरा का पूरा अकाउंट टेम्पररी तौर पर फ्रीज कर दिया जाता है। और हाँ, इसके बाद बैंक से एक वेरिफिकेशन कॉल भी आ सकती है या फिर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, बैंक किसी का दुश्मन नहीं है। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये असल में फ्रॉड को मतलब धोखाधड़ी को रोकने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद किसी को परेशान करना नहीं बल्कि सबकी सुरक्षा करना है। तो अब जब हम इस सिस्टम को थोड़ा बहुत समझ चुके हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने अकाउंट को सेफ कैसे रखा जाए। चलिए कुछ ऐसे ही तरीकों पर बात करते हैं जिनसे बचा जा सकता है। तो अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए कुछ प्रोएक्टिव कदम उठाए जा सकते हैं। पहली बात, अपनी केवाईसी जानकारी हमेशा हमेशा अपडेटेड रखें। दूसरी, अनजान लोगों या सोर्स से कोई ट्रांसफर ना लें। अचानक से बहुत सारा कैश जमा करने से भी बचें। और हाँ, बैंकिंग के लिए किसी भी संदिग्ध थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और सबसे जरूरी बात, बैंक से जो भी अलर्ट्स आते हैं उन पर पूरा ध्यान दें। और आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं। आज का जमाना इंस्टेंट पेमेंट्स का है, सब कुछ तेजी से चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इस तेजी और सुविधा के दौर में कितनी सिक्योरिटी? बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है। मतलब सुविधा और सुरक्षा के बीच वो सही बैलेंस कहाँ है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।